ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रमा एकादशी। रमा अर्थात माँ लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है। तो इसकी कहानी इस प्रकार है। युधिष्ठिर कहते हैं, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने पूछते हैं, हे भगवान, कार्तिक कृष्णा एकादशी का क्या नाम है और इसकी कथा क्या है और इसकी विधि भी क्या है, इसको करने से क्या फल प्राप्त होता है, सो आप कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। ये बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। इसका महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। वो राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। जब वो कन्या विवाह के योग्य हो गई तो चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ उसका विवाह हुआ। एक समय वह शोभन ससुर के घर में आया। इन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी तिथि रमा एकादशी आ गई। उसके आते ही एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति तो बहुत दुर्बल है और पिता की आज्ञा इतनी कठोर है कि दशमी के दिन से ही राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से आकर बोला, प्रिय, अब क्या करूं? मैं तो किसी भी प्रकार भूख सहन नहीं कर सकता। ऐसा उपाय बतलाओ जिससे कि मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण चले जाएंगे। तो चंद्रभागा कहने लगी, स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊँट, बिल्ली आदि भी भोजन नहीं करते। तो फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। अब यदि आप भोजन करना ही चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर जल्दी ही चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको एकादशी का व्रत का पालन करना ही होगा। तो शोभन बोला कि प्रिय, मैं ये व्रत अवश्य करूँगा, चाहे जो भी भाग्य में है वो देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत रख लिया और वो भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन तो के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ और प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से सजाकर उसका दाह संस्कार किया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वो अत्यंत सुंदर रत्न और मणियों से जड़ित स्वर्ण के सिंहासन पर अनेक प्रकार की स्फटिक मणि से जड़ा हुआ सुगंधित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषणों से सज्जित होकर निवास रहने लगा। वहाँ पे ऐसा लगता था कि मानो दूसरा इंद्र ही विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नामक का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घामता उधर जा निकला और उससे शोभन के साथ उसकी मुलाकात हो गई। शोभन को ये जानकर कि वह राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट गया। वह ब्राह्मण उसके निकट आया तो शोभन भी उसको पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और उससे कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार कुशल हैं, परंतु हे राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर राज्य जो न कभी देखा न सुना, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्णा रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ है, परंतु ये अस्थिर है। ये स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, ये अस्थिर क्यों है और कैसे स्थिर हो सकता है? आप ये बताइए तो मैं अवश्य वो उपाय करूँगा। मेरी इस बात को मिथ्या न समझिए। शोभन कहने लगा, मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः ये सब अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा से सब वृत्तांत कहें तो ये स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा ने प्रसन्नता के साथ ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, आपने ये बातें प्रत्यक्ष देखी है, स्वप्न की बात कह रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, हे पुत्री, मैंने स्वयं तुम्हारे पति को देखा है, साथ ही
देवताओं से नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये स्थिर नहीं है, किस प्रकार ये स्थिर रह सके वो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा ने कहा, हे विप्र, आप मुझे उस स्थान पर ले चलिए। मुझे पतिदेव के दर्शन करने की तीव्र अभिलाषा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा ये बात सुनकर चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वो दिव्य गति को प्राप्त हुई। उसके बाद वो बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के समीप गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देख शोभन को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसको बुलाकर अपनी बाईं तरफ उसने बैठाया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधिपूर्वक एकादशी के व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका ये नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कार्य पूर्ण होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। हे राजन, ये रमा एकादशी का महात्मा मैंने आपको सुनाया। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्मा हत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी समान है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। जो दोनों को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्ण।